हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर गति करता है। पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर गति करता है, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर गति करता है। जो हम पीरियोडिक वेव किसे बोलते हैं कि थोड़े थोड़े समय के बाद जो रिपीटेशन होता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। ठीक है। अभी मानो कि ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, तो उसके आसपास पॉजिटिव आयन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के आसपास पॉजिटिव आयन भी होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और जो पॉजिटिव आयन होते हैं दो, उन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। ठीक है। लेकिन ये जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो उसको हम नेग्लिगेट कर सकते हैं, हम इसको कैलकुलेशन में नहीं लेते, हम सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स को ही कैलकुलेशन में लेते हैं। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और वेव का भी गुणधर्म धराता है, यानी कि वो वेव की जैसे ही बर्ताव करता है, उसका वेव बिहेवियर भी होता है। तो हम ऐसे वेव फंक्शन साई से दर्शाते हैं हमें। तो हमें इसको समझना होगा, तो उसके लिए हम श्रोडिंजर इक्वेशन का उपयोग करते हैं। श्रोडिंजर इक्वेशन। तो अब अभी हम आगे देखेंगे कि श्रोडिंजर इक्वेशन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, तो उसके लिए श्रोडिंजर इक्वेशन h²/2m del² प्लस del² प्लस del² साइन के आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन के साइन के आर। ये जो के है ये एनर्जी है। अभी हम मान लें कि ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है। ऐसे कोई एक क्यूब है जिसकी लेंथ है L। उसकी लेंथ है L। अब हमने देखा कि ये एक क्यूब है जिसकी लेंथ है L और इसके अंदर कोई एक पार्टिकल है। तो अब इसके लिए स्टैंडिंग वेव फंक्शन, स्टैंडिंग वेव फंक्शन, तो इसके लिए स्टैंडिंग वेव फंक्शन होगा साई एन आर इज इक्वल टू ए साइन पाई एन एक्स अपन एल इंटू साइन पाई एन वाई बाई एल इंटू ये मल्टीप्लाई में ही होगा साइन पाई एन जेड इंटू जेड बाई एल। तो ये इस पार्टिकल के लिए स्टैंडिंग वेव फंक्शन हो गया। अभी हम जानते हैं
कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए वेव फंक्शन साई के आर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के आर होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रैवलिंग वेव। एंड कैरी मोमेंटम, ये कैरी मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है P इज इक्वल टू एच के। तो हमने देखा कि P इज इक्वल टू एच के ये रिप्रेजेंट करता है। उसमें ये जो K है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस और माइनस 2π/L प्लस और माइनस 4π/L ये होता है। अब जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वेव प्रोपोगेशन होता है। जब क्रिस्टल के अंदर वेव प्रोपोगेशन होता है तो यदि वेव प्रोपोगेशन होता है तो उसको हम ब्रैग रिफ्लेक्शन से हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये जो ब्रैग रिफ्लेक्शन होता है उसकी मदद से हम जो बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप बनता है, एनर्जी गैप, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। अभी हम रिलेशन देखते हैं कि एनर्जी और के बीच में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पे है एनर्जी, ये जो एप्सिलॉन है वो एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, और ये है के, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी और के का ये ग्राफ है। अभी हम ग्राफ देखेंगे वो जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं कि जो के की वैल्यू होगी वो होगी प्लस और माइनस n π/a। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो अब उसके लिए जो होगा वो हम देखते हैं कि उसके लिए ग्राफ कैसा होगा। तो ये तो ग्राफ था फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जो हमने यहाँ पे देखा आगे वो यही ग्राफ है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जो है फर्स्ट बैंड कहते हैं इसे, और ये ऊपर वाला है सेकंड बैंड, और ये इन दोनों के बीच की ये जो खाली जगह है इसे ही हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप ये इस तरफ होता है -π/a और यहाँ +π/a। एनर्जी और के का रिलेशन है ये। तो उसमें हमें पता है कि ये जो -π/a और +π/a इसको हम जो कहते हैं वो होता है फर्स्ट ब्रिलियन जोन। फर्स्ट ब्रिलियन जोन और -π/a और +π/a, तो हम इससे अब और आगे जाएंगे तो -π/a के बाद क्या आएगा? -2π/a, और +π/a के बाद क्या आएगा आगे? +2π/a। तो उसको हम बोलते हैं सेकंड ब्रिलियन जोन। तो अभी हमें पता है कि कोई पार्टिकल कोई क्यूब क्रिस्टल के अंदर होता है तो वो लेफ़्ट साइड, मानो कि ये लेफ़्ट साइड गति कर रहा है, तो यहाँ पे वो
तो यहाँ पे वो टच होगा और उसके बाद वैसे भी वो राइट गति करेगा, राइट में मोमेंट करेगा। इसको ही हम ब्रेक कंडीशन बोलते हैं। और ब्रेक कंडीशन जो होता है उसका रिलेशन होता है k प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये है जो ये डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव ऑफ वेव वेक्टर k, ये है वेव वेक्टर k। तो इसकी जो वैल्यू होगी k, ये रिफ्रैक्शन वेक्टर की जो वेव वेक्टर की जो वैल्यू होगी k की, होता है प्लस और माइनस 1/2 g, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस और माइनस n पाई बाय a। लेकिन बहुत सारे पार्टिकल ऐसे भी होंगे जो ना तो राइट जाएंगे ना ही लेफ्ट जाएंगे, वो बीच में ही ऐसे रहेंगे। तो ये जो किसी भी तरफ नहीं जाते उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। जो स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन बनता है ये दो ट्रैवलिंग वेव से बनता है, जो एक तो लेफ्ट साइड जाता है वो और राइट साइड। दो ट्रैवलिंग वेव की मदद से हम एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बना सकते हैं। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है पहला, साई प्लस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई पाई एक्स बाय ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई एक्स बाय ए इज इक्वल टू 2 कॉस पाई एक्स बाय ए। तो ये हमें साई प्लस की वैल्यू मिल गई। अब हम आगे देखते हैं साई माइनस। तो साई माइनस के लिए क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आई पाई एक्स बाय ए प्लस, ये नहीं साइन माइनस की करनी है तो माइनस की साइन आएगी, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई एक्स बाय ए इज इक्वल टू 2i साइन पाई एक्स बाय ए। तो ये हमें ये जो इक्वेशन हमें मिली साई प्लस और साई माइनस की, साई प्लस और साई माइनस की, इसे ही हम स्टैंडिंग वेव इक्वेशन कहते हैं। और स्टैंडिंग वेव इक्वेशन दो ट्रैवलिंग वेव मिलकर एक स्टैंडिंग वेव इक्वेशन बनाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।